गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इन प्रमुख खबरों के साथ। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का कहर, हाई अलर्ट जारी। अलकनंदा और मंदाकिनी उफान पर, स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। राज्यों के कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें और मौसम तथा सड़क की ताजा जानकारी लेकर ही घर से निकलें। फिलहाल राहत और बचाव एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। अगली खबर, 10 साल की सजा के बाद तरुण तेजपाल का पहला बयान। बोले, मैं राजनीतिक साजिश का शिकार हूँ। तहलका मैगजीन के संस्थापक तरुण तेजपाल ने यौन हिंसा मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा है कि राजनीतिक साजिश का शिकार है और उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा है कि मामले में सबूतों पर ही सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया और वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। जांच अधिकारी के अनुसार तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। अगली खबर, हिंदू राष्ट्र पर यतीन्द्र सिद्धारमैया का विवादित बयान। बोले, दमनकारी व्यवस्था लौटाएगी। कर्नाटक की राजधानी में हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और राज्य सरकार में शहरी विकास मंत्री यतीन्द्र सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो दमनकारी व्यवस्था वापस आ जाएगी। बीदर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें धर्म का इस्तेमाल कर समाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं और इसके खिलाफ संघर्ष जरूरी है। यतीन्द्र सिद्धारमैया ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए यह बयान दिया है, लेकिन उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोग दल इसे हिंदू आस्था का अपमान बता सकते हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वह संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा के पक्ष में है। आने वाले दिनों में यह बयान एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले सकता है। अगली खबर, संसद में जारी गतिरोध। खड़गे ने राज्यसभा चेयरमैन से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग। सदन के मॉनसून सत्र में गतिरोध लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी सांसदों के साथ राज्यसभा चेयरमैन से मिले और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाकर जवाब देने की मांग की। विपक्ष 20 जुलाई को छात्र के मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। वहीं सरकार का कहना है कि वह हंगामे के बजाय चर्चा के जरिए सभी तथ्यों को सदन में स्पष्ट करना चाहती है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। अगली खबर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 24 दिन में उखड़ा। कई जगह गड्ढे मरम्मत के लिए लगाए गए पंखे का दावा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
करीब 4,700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के महज 24 दिन बाद ही कई जगह सड़क धंसने और गड्ढे बनने की खबर सामने आई है। हालात ऐसे है कि NHAI को कुछ हिस्सों पर टोल टैक्स अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि मरम्मत किए गए हिस्से को जल्द सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले की जांच के लिए IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की अगुवाई में समिति गठित की गई है। वहीं NHAI ने प्रोजेक्ट मैनेजर और 2 इंजीनियरों को हटा दिया है तथा निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच